हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है। आइए उसको देखते हैं कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिससे समझने में आप लोग को आसानी होगी। यह एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, यह एक समाज है, क्योंकि बेरोजगारी जो है एक सामाजिक समस्या है, तो समाज में ही बेरोजगारी पाई जाती है। तो इस समाज में हम उदाहरण ले रहे हैं दो, ए वर्ग और बी वर्ग। इस समाज में दो वर्ग है, ए और बी। अब समाज में जो प्रचलित मजदूरी की दर है, समाज में प्रचलित मजदूरी की दर मान लीजिए 300 रुपया पर डे है। सरकार ने समाज में मजदूरी की दर घोषित किया है कि एक मजदूर की मजदूरी दर 300 रुपया पर डे होगा। इसमें दो वर्ग हैं समाज के, ए और बी। ए वर्ग इस प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य के इच्छुक हैं। ए व्यक्ति इस प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के इच्छुक हैं, लेकिन इसको कार्य मिलता नहीं है, कार्य उपलब्ध नहीं है। तो ए वर्ग जो है, समाज का ए वर्ग, इस प्रचलित मजदूरी की दर पर, इस प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करना चाहता है, लेकिन उसे कार्य मिलता नहीं है। तब इस व्यक्ति को हम कहेंगे बेरोजगार। इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? बेरोजगार। और ऐसे सिस्टम को, ऐसी प्रथा को हम कहेंगे बेरोजगारी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? समाज में प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को अगर कार्य उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति को बेरोजगार, और ऐसी प्रथा को बेरोजगारी कहेंगे। अब बेरोजगारी जो दो होता है वह सामान्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, और दूसरा होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है? अब देखिए, हम लोग अनैच्छिक बेरोजगारी, अनैच्छिक मतलब हुआ इच्छा के विरुद्ध। अब इच्छा के विरुद्ध मतलब ए व्यक्ति कार्य करने की इच्छुक है लेकिन कार्य उपलब्ध न है, तो इसको इच्छा के विरुद्ध मतलब अनैच्छिक बेरोजगारी। ये वर्ग जो है समाज का, उससे तात्पर्य अनैच्छिक बेरोजगारी से है, क्योंकि यह कार्य करना चाहता है लेकिन इसे कार्य उपलब्ध नहीं है। तो सामान्यतः बेरोजगारी से जो तात्पर्य होता है वह अनैच्छिक बेरोजगारी से होता है। लेकिन एक उदाहरण ले रहे हैं हम बी व्यक्ति का। समाज का बी वर्ग जो है वह इस प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करना ही नहीं चाहता है। समाज में जो प्रचलित मजदूरी की दर है, इस मजदूरी दर पर बी वर्ग या बी व्यक्ति कार्य करना ही नहीं चाहता है, तो यह भी बेरोजगार है, लेकिन यह जानबूझकर बेरोजगार है। इसलिए अर्थशास्त्र में इसको ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे, जानबूझकर बेरोजगार है। वास्तविक बेरोजगारी से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी से होता है, जो कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति हैं लेकिन उसे कार्य मिलता नहीं। जो जानबूझकर बेरोजगार है उसको ऐच्छिक बेरोजगार कहें, क्योंकि यह प्रचलित मजदूरी की दर पर कार्य करना ही नहीं चाहता है ना।
अगले क्लास में जो है गरीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।